देखो चीन सभी देशों से कितने आगे निकल चुका है, क्योंकि जब भी इस चीन में कोई लड़की की शादी होती है तो ये फर्नीचर के सामान की बजाय पूरा घर ही फर्नीचर का बना करके देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले लकड़ी लेते हैं और उसमें बड़ा ही सुंदर डिजाइन निकालते हैं और डिजाइन निकालने के बाद में उसी प्रकार से लकड़ी काट लेते हैं और जब लकड़ी के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ करके बड़ा ही सुंदर घर बना करके तैयार कर देते हैं। अगर आप भी मौसमी के छिलके को फेंक देते हैं तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि चीन में इसको बारीक काट करके पानी में धुल करके मिक्सी में पीस करके इसका सूप बना लेते हैं और इसमें एक अंडा, नमक और आटा मिला करके इसका घोल बना करके तैयार करते हैं और इसको एक कप में डाल करके इसको स्टीम करने के लिए रख देते हैं और फिर इसके बन के तैयार हो जाएगी, बड़े चाप से खाते हैं। अगर आप भी तंदूरी सादा खाते हैं तो देखिए ये चाइनीज में यहाँ पर इसको डिजाइन निकाल करके इसको बगल में डाबा करके इसमें फूल प्रकार की आकृति निकालते हैं। इसका टेस्ट डबल करने के लिए इसमें कुछ क्रीम वगैरह डाल देते हैं और फिर इसको भट्टी में रख देते हैं और फिर जब ये निकल के तैयार हो जाती है, देखिए कितनी बड़ी तंदूरी बन जाती है। अगर इस चीन के इस बूढ़े आदमी ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इसने ऐसे ही हवाई जेट बनाए हैं जिसको इस रिमोट से ये लोग कंट्रोल करते हैं। इसने इसको कंट्रोल करने के लिए रिमोट बनाया है और इसने एक दो पायलट बना दिए हैं जिसको हवाई जहाज की तरह उड़ाते हैं। अगर आप भी घिया को ऐसे फेंक देते हैं तो आप ये गलती बिल्कुल लगा कि चीन में इसको सुखा करके इसको बढ़िया धुल करके इसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद में फिर इसको काट करके इसको मशीन में डाल करके इसको स्टीम कर देते हैं, गोल कर देते हैं, फिर उसको सिलाई करके यह स्टीम मोमोज के लिए काम में आता है और ये बड़े आसानी से सूख भी जाता है। अगर आप भी इस बोतल को ऐसे करके फेंक देते हैं, वेस्ट करके समझ करके फेंक देते हैं, तो ये देखिए चीन इसको ला करके इसको बड़ा ही सुंदर से करते हैं और फिर उसको घिस करके इसको बड़ा ही सुंदर डिजाइन देते हैं। 10-15 मिनट घिसने के बाद में नकली हीरा बन जाता है, इसको लाखों में बेच देते हैं। अब आप देख सकते हो ये दुबई में ये चीन लड़का आया और फिर उसने जैसे ही सुना कि जो भी इस गोल्ड को निकाल लेगा उसका हो जाएगा, तो बड़े ही चाप से ये गेम खेलने लगता है और फिर धीरे धीरे करके 10 मिनट बाद यह सोना निकाल करके अपने साथ ही ले जाता है और ये साथ जीत जाता है। अब देखिए आप देख सकते हैं चीन में बड़ा ही सुंदर तकरीब बनाया है, जहाँ पर वे कांच को काटने के लिए हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये लोग फेविकोल करके इस टूल को इस प्रकार से घुमाते हैं और जब ये राउंड शेप में आ जाता है तो उसको 10-15 बार घुमाते हैं और इस पर एक क्रैक लगाते हैं और फिर ये आसानी से टूट जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चीन में ये 2 ड्रम फेंकते हैं जिसमें सभी बच्चे ला करके अपना मोबाइल रखते हैं और जो ही बच्चा सांतरताई करता है तो उसको लॉक खुलवा करके फिर इसको रख देते हैं। जैसे ही सभी बच्चों ने अपना मोबाइल रखा तो लास्ट वेंगवंचन ने चालाकी की तो उसने इसका लॉक खुलवाया, तब इसने इसका गलत ही लॉक डाल दिया। अब आप देख सकते हो ये दोनों आपस में गांव में एक छोटे से रोड पर के आए हैं, दोनों आपस में लग गए हैं। तब ड्राइवर ने बिना कुछ सोच समझे अपनी गाड़ी को पीछ लिया और अपने गाड़ी के आधे टायर को रख दिया और फिर दूसरे ने भी आधा टायर रख दिया और फिर आसानी से ये दोनों निकल गए। आप देख सकते हो इस चीन के ने अपनी पत्नी बचने का कितना अच्छा उपाय किया। जैसे इसकी पत्नी घर पे आई तो उसने एक जाकर के अपने एक रोबोट का बटन दबाया, जैसे ये तुरंत अपने बच्चे के रूम में पहुंच गया। स्टडी करने की वजह खेल रहा था, तब इसने दूसरा रोबोट दबाया तो ये स्टडी रूम में पहुंच गया और अपनी पत्नी की डांट से बच गया। आप देख सकते हो ये चीन ये गेम खेल रहे थे। आप इस गेम को